दिस इज द एजाजुल कुरान, ये कुरान का मोजज़ा है। एक लफ्ज के अंदर इतनी हिस्ट्री बयान कर दी, वरना आप पढ़ेंगे तो आपको और भी मिल जाएगा। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा सिनॉप्सिस आपके सामने रखा है। कितनी भी ताकतवर आर्मी थी, इनके जो मॉन्यूमेंट्स भी बने थे, जो पिरामिड्स भी बने थे, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ देयर पावर। ये इन्होंने इसलिए बनाए थे बिकॉज जब नाइल से, रिवर नाइल से शिप्स गुजरा करते थे, बोट्स गुजरा करती थी, तो उनको दूर से ये पिरामिड्स नजर आते थे, द साइन ऑफ देयर पावर। उनको नजर आता था कि ये एक ऐसी कौम है जिसके करीब नहीं आना चाहिए। अब कौमें अपनी नेशनल प्राइड के तौर पर अपने ट्रूप्स का प्रेजेंटेशन करते हैं, अपने वेपन्स का प्रेजेंटेशन करते हैं। आप आज भी देखते हैं हर कौम अपना जो एक सिस्टम उसके पास है अपनी प्रोटेक्शन का, उसका डिस्प्ले करती है। क्यों? बिकॉज ताकत का इजहार आपके दुश्मन को बता देता है दैट यू आर नॉट अ वीक नेशन। इनका भी यही ट्रेंड था जो चला आ रहा था, और ये अपने वक्त की सुपर पावर थे। फिर क्या हुआ? जाहिर बात है, कोई कितना भी सुपर पावर हो, कोई कितना भी दुनिया में नेमतों को एंजॉय करने वाला हो, किसी के पास कितनी भी अल्लाह ताला दुनियावी ताकत दे दे, हर नेमत को जवाल है। हम कल पढ़ के आए हैं, हर नेमत की एक टाइम लाइन होती है, और खासतौर पर अगर नेमतों का मिस यूज हो रहा हो, अगर नेमत मुनइम के रास्ते में ना इस्तेमाल हो रही हो, तब तो नेमतों की टाइमलाइन जो है वो जब जाती है तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के साथ जाती है। यही चीज आले फिरौन के साथ भी हुई। इनके मैसिव आर्मी स्ट्रक्चर, इनके मैसिव मिलिट्री प्लानिंग रूल्स, इनके मैसिव वॉर टैक्टिक्स इनको एक वक्त डाउनफॉल के सामने, जवाल के सामने ले आए। और इनका जवाल आया है असीरियंस के हाथों, इनका जवाल आया है रोमन्स के हाथों, इनका जवाल आया है पर्शियंस के हाथों। ये कौमों ने इनको तबाह कर दिया। मगर एक तरफ आप कहते हैं ये इतने ताकतवर थे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इन तीन कौमों ने इनको तबाह कर दिया। असल में कौमें नहीं तबाह करती, बाहर से आके कोई नहीं तबाह करता। सेल्फ डिस्ट्रक्शन पहले शुरू होती है, फिर बाहर वाला एक्सटर्नल फैक्टर आप पर काबू पा सकता है। हुआ ये था कि इनके अपने अंदर ना इत्तेफाकी शुरू हो गई थी। एंड हाउ दिस ना इत्तेफाकी एक्चुअली स्टार्टेड? इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप पढ़ते हैं पुरानी कौमों के किस्से, आप अभी पढ़ रही हैं हदीसुल जुनूद, आप कहती हैं ये तो नई बात होती है। आप पुरानी कौम का किस्सा पढ़ रही हैं, बट आप इस वक्त जियोग्राफिकली हर मुल्क की टैक्टिस के ऊपर इस रूल को लगाकर देख लें। अगर कोई मुल्क कमजोर है, अगर कोई मुल्क टूट रहा है, दिस इज बिकॉज इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दैट्स द फैक्टर। बाहर वाला फैक्टर तो बाद में आकर आप पर हमला करता है और काबिज हो जाता है। पहले तो अंदरूनी तौर पर कमजोरी आती है। सेम थिंग हैपेंड विद आले फिरौन। इनकी इंटरनल इंस्टेबिलिटी आई, जिसकी वजह से इनके अंदर डिसइंटीग्रेटेड आर्मी ट्रूप्स बनने शुरू हो गए, जिसकी वजह से लॉयल्टीज डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से सिविल वॉर शुरू हो गई। और फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स को ये लोग कंट्रोल नहीं कर सके, और फिर इजिप्शियन लैंड के ऊपर जो है वो इन्वेड कर लिया गया असीरियंस की तरफ से, रोमन्स की तरफ से, और आपके पास पर्शियन आर्मीज खड़ी हुई थी। सो दिस इज द होल हिस्ट्री इन 1 और 2 पैराग्राफ्स जो जुंदुन के लफ्ज में नजर आ रही है। अल्लाह कह रहा है क्या तुम्हें इतने ह्यूज लश्कर की खबर नहीं पहुंची? अब चाहे फिरौन थे या समूद थे, दोनों के दोनों अरब थे। They were अरब कंट्रीज। अरब के अंदर ही आले फिरौन भी आते थे और अरब के अंदर ही समूद भी आते हैं। आले समूद का मामला ये है जिनके अंदर अल्लाह ताला ने सौलेह अलैहिस्सलाम को भेजा था। They were also humongous in their population. They were way too powerful in their political stability. They were way too humongous in their armies, as well as they have the power of their architecture land too. जबरदस्त बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स और कंस्ट्रक्शन किया करते थे। लेकिन हुआ क्या? जब भी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ कदम उठाए जाते हैं तो फिर सिर्फ जवाल नहीं आता, फिर इबरत वाला जवाल आता है। जवाल तो हर नेमत को है, अब मरना तो सभी नहीं है, नेमतें तो सबके हाथों से निकल ही जाती हैं। और जिंदगी में बाज लोग जिस टाइम पीरियड में आते हैं वो अपना टाइम पीरियड मुकम्मल करके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाज लोग जाते हैं तो दूसरों के दिलों पर मरने के बाद भी राज करते रहते हैं। और बाज लोग जाते हैं तो तारीख गवाह रहती है कि जब जब उनका नाम लिया जाता है
उनको सिर्फ बुरे अल्फाज में याद किया जाता है। सो दैट ऑल डिपेंड्स कि इंसान रहा कैसे। अरब समूद को बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए कि इनके खंडरात के पास से गुजरा करते थे। मदाइन सौले आज भी मौजूद है। अब अगर आज भी अरब जाएंगी, मदाइन सौले के खंडरात रिवंस आज भी मौजूद है। अगर आपने देखे हैं, इवन द रिवंस ऑफ मदाइन सौले, सौले अलैहिस्सलाम की कौम के, समूद की कौम के, दे आर मैसिव। दे कैन टेल यू कि एक्चुअली वो क्या पावरफुल नेशन थे, कितने अल्लाह ताला ने उनको ताकत के मुख्तलिफ मज़ाहिर दिए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर अल्लाह की नाफरमानी थी। आप जानते हैं समूद की कौम का मोजज़ा जो था, जिसके बाद उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब आया था, वो अल्लाह की तरफ से भेजी जाने वाली एक शी कैमल थी, ऊँटनी थी, जिसकी उन्होंने अपने नबी के अहकामात के मुताबिक, टीचर्स के मुताबिक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं की, तो अल्लाह की तरफ से सजा आ गई। अल्लाह ताला ने असल में यहाँ पर एक तरह से वार्न कर दिया कुरैश मक्का को कि अपने जहन में ये बात बिठा लें कि वो जो माजी के दो बड़े अरब जुनूद की कैफियत की तारीखी वाकयात तुम्हारे पास मौजूद हैं, फिरौन की कौम हो या समूद की कौम हो, अल्लाह ने तो उनको भी जवाल दे दिया, अल्लाह ने उनको भी तबाह कर दिया। मदाइन सौले ये जाया करते थे, मदाइन सौले से गुजरा करते थे। मदाइन सौले के 22 किलोमीटर पहले बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है इस वक्त भी। 22 किलोमीटर से बिल्कुल आप मदाइन सौले पहुंचने से पहले देखें, देयर इज अ वेरी एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें हर तरह का फल उगता है, कई तरह के फल वहां पर उगते हैं। लेकिन आप जब मदाइन सौले जाते हैं, 5000 साल हो गए इस कौम को खत्म हुए हुए। ये कौम वाइप आउट कर दी गई थी पूरी की पूरी इस जमीन से। 5000 साल गुजरने के बाद भी वहां पर कोई लाइफ नहीं है, इवन पीने का पानी भी नहीं है। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, दिखाने के लिए अल्लाह की आयत है कि जब इंसान सीखना चाहे तो उसकी अक्ल उसको अपने आसपास कई आयात दिखा सकती है। और शर्त है इंसान सीखने की सलाहियत के साथ हो, इंसान अपनी बसीरत के साथ हो, इंसान अपनी इनसाइट के साथ हो, सीखने के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखे। और अल्लाह ने इतने बड़े बड़े जाइंट नेशंस को, इतनी ट्रूप्स रखने वाली आर्मीज को तबाह कैसे किया। आले फिरौन जिनका मुकाबला करने के लिए लोग घबराते थे उनके टाइम्स में, उनकी मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखते नहीं थे। जहां उनकी फौज आती थी, वो अपने आप को इमोशनली पहले से ही फेलियर समझना शुरू कर दिया करते थे। जब ये कैफियत है, तो उसके बाद अल्लाह ने इनको हलाक कैसे किया? ऐसी चीज से हलाक किया जिसके सामने इनकी आर्मी कुछ भी नहीं कर सकी। आले फिरौन हलाक कर दिए गए, रद्द कर दिए गए पानी के जरिए। अल्लाह चाहे तो हवा पानी को बस थोड़ा सा बढ़ा दे। थोड़ी सी हवा कौम आद के लिए ज्यादा हो गई थी, वही हवा जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह ने उसी का थर्मोस्टेट बढ़ा दिया, उसी को ठंडा कर दिया, उसी की रफ्तार ज्यादा कर दी, उसकी पेस ज्यादा कर दी, तो वो एक पूरी कौम आद खत्म हुई थी। आले फिरौन पानी से रद्द कर दिए गए। और समूद एक लाउड आवाज से, रजफतुन सईहतुन, एक लाउड आवाज। कौन सी आर्मी आती इस आवाज के सामने कि इस आवाज को रोकती? आवाज कहां से आ रही थी? आसमानों से। बस समा इदा दिल बुरूज, असहाबे उखदूद हो, या फिरौन की फौजें हों, या समूद की फौजें हों, या कुरैश मक्का मुसलमानों पर जुल्म करने की पोजीशन में खड़े हों, अल्लाह की फौजों के सामने, अल्लाह के लश्कर के सामने किसी का मुकाबला नहीं। कौम समूद को हलाक कर दिया गया सिर्फ एक आवाज से। एक आवाज आना शुरू हुई और वो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जस्ट वन वॉइस, एक साउंड थी जो कॉन्स्टेंटली आ रही थी। जैसे खुदा ना खास्ता एक जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है और आप बॉम्ब ब्लास्ट के बहुत करीब होते हैं, तो जो बहुत करीब था बॉम्ब ब्लास्ट के, नुकसान उसको नहीं हुआ बट आवाज उसको बहुत जोर की आई, तो आपके कान में एक कांस्टेंट सिंगल टोन आनी शुरू हो जाती है थोड़ी देर के लिए। और सोचिए वो जो आपके कान में आ रही है, जिन लोगों को टिनाइटिस होता है, टिनाइटिस इज अ डिजीज वेरी कॉमन वर्ल्ड वाइड। जिन लोगों को टिनाइटिस होता है, उनके कान में अंदर, उनके अपने अंदर, बाहर नहीं होती कोई आवाज, उनको अपने कान के अंदर एक कांस्टेंट ये आवाज आती रहती है। इट्स अ कांस्टेंट साउंड, दे स्टार्ट टू लिव विद इट। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं, जिनके लिए इस आवाज को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग सरवाइव कर जाते हैं बिकॉज दे इग्नोर दैट साउंड। यही आवाज बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, आप इसका नॉब बढ़ा दें,
قوم سمود کے ساتھ یہی ہوا، ایک آواز آنا شروع ہوئی اور وہ آواز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. اٹ بیکیم ٹو انوائنگ کہ پوری قوم تباہ ہو گئی. کوئی لشکر اس آواز کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے قوم سمود استعمال نہیں کر سکی. اللہ نے بھی کوئی اپنے لشکر نہیں بھیجے. سر کی آنکھوں سے نظر آنے والے اتنی بڑی آرمی آل فرعون کی جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، کہ آپ نے دیکھا کہ گھوڑوں کے اوپر فرشتوں کے فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں؟ Nothing. بس پانی میں ڈبو دیا ان کو، خود ہی پہنچ گئے پانی میں. بیچم بیچ میں یہ عقل ماری گئی تھی، عقل ماری گئی تھی نا. آپ دیکھیں کبھی سمندر دو حصوں میں بٹ کر کھڑا ہو جائے سامنے، ابھی سمجھیں آپ سامنے سی ویو ہے آپ کے، آپ سامنے سی ویو کے کھڑے ہو جائیں جا کے، اور آپ کے سامنے دو میں سمندر میں حصوں میں تقسیم ہو جائے، ہر ایک کا دل کرے گا اس کے اندر سے گزرنے کا؟ نہیں دل کرے گا، بیکاز ہر لمحہ ایک خوف ہوگا. کبھی بھی مل سکتے ہیں آپس میں دونوں لہریں، کبھی بھی سمندر آپس میں مل سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے کافر، گناہگار، ظالم، اللہ کے نافرمان کا مائنڈ سے بہت واضح کر دیتے ہیں. وہ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے، وہ جو اپنے آپ کو بہت سپر آئی کیو لیول کا سمجھتے ہیں شریعت کو آبسلیٹ کہہ کے اور دنیاوی قوانین اور ڈیزائرز کے پیچھے چل کے، اصل میں وہ اللہ کی نظر میں بے عقل کے ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں. اگر ہم بھی اس وقت بیٹھ کر سوچ رہے ہیں اور ہم ذرا سا اس پکچر کو ویژولائز کرتے ہیں کہ جو آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا، تو کس آرمی کو کس نے کہا تھا 2 لوگ پاگل ہوتے 20 لوگ پاگل ہوتے؟ آپ سوچیں 10 لاکھ کی آرمی پاگل ہو سکتی ہے؟ 10 لاکھ کے 10 لاکھ پانی میں چلے گئے. اس کو کہتے ہیں عقل کی مات ماری جانا انسان کی. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا اور کرتا جاتا ہے، انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اس کے سارے ریشنل، اس کے سارے دلائل، اس کی ساری سکس سینس، کامن سینس سب ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو گناہوں پر، نافرمانی رب پر جری کر لیتا ہے. یہی چیز یہاں پر بھی ہوئی. اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک قوم گئی پانی سے، دوسری قوم جس کے لشکر اتنے بڑے بڑے تھے آواز سے ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا تھریٹ ہے جو قریش مکہ کو دیا. تم جو ظلم کر رہے ہو صرف ان لوگوں کے اوپر جو کہہ رہے ہیں ایک اللہ ہے، توحید پر رہنا ہے، رسول اللہ اس کے رسول ہیں، اور جو پیغام بھیجا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے فرعون کے جنود اور سمود کے جنود کے سامنے؟ آرمی لیس نیشن تھی یہ تو، عرب کی فوج تھی ان کے پاس نہیں، لڑتے پڑتے تھے. ایک ایک گھوڑا وہ بھی سب کے پاس تھوڑی ہوتا تھا، چند اونٹ، تلواریں. تو فیس ٹو فیس لڑنے والے بالکل بیسک چیرائٹ تو ان کے پاس تھوڑی تھا. وہ جو چیرائٹ ہوتا ہے جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ 2 وہیل یا 4 وہیل وہیکل جو بنتی تھی، دیکھیے کبھی ڈاکیومنٹریز میں. وہ رومنس کی نہیں تھی، وہ فرعون نے یہ اصل میں انہوں نے ڈسکور کی تھی، سب سے پہلے بنائی تھی. چیرائٹس بنے تھے سب سے پہلے فرعون کی ایجپشین لینڈ کے اوپر. انہوں نے 2 وہیلس نکالے تھے، رومنس نے 4 وہیلس نکالے تھے. اس کے بعد پھر اس کے اندر ایڈوانسمنٹس آتی گئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ. یہ کیا تھے عرب؟ they had nothing. they had nothing. نہ ان کے پاس اسٹرکچر تھا، نہ ان کے پاس کوئی شہر تھے، نہ ان کے پاس مونیومنٹس تھے، نہ ان کے پاس پیرامڈ تھے، نہ ان کے پاس محل تھے، نہ ان کے پاس آرکیٹیکٹ تھا، نہ ان کے پاس ٹروپس تھے، نہ آرمیز تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا. they had no power. اور اللہ ان کو تھریٹ دے رہا ہے کہ تمہارے پاس بات پہنچی ماضی کی ان قوموں کی جن کے پاس اتنی طاقت تھی، اور اللہ نے کیسے ان کو چٹکی بجاتے ہی ختم کر دیا. So there is a threat. اور یہ تھریٹ قرآن کی الفاظ کی سلیکشن میں بڑا سٹل ہے. آپ دیکھیں اللہ نے یہ کوئی نہیں کہا میں تم کو جلا دوں گا، مار دوں گا، ختم کر دوں گا. کچھ ہے in a very sophisticated manner. هل أتاك حديث الجنود؟